حضرت ثابت بنانی रहमतुल्लाह अलैह एक अंसारी नौजवान का किस्सा बयान करते हैं कि एक नौउमर नौजवान था। उसने अरसे दराज तक जिहाद किया और हर मार्के में शहादत की गर्ज से आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसको शहादत नहीं मिली। एक दिन वो परेशानी में सोच रहा था कि कसम बाखुदा अगर मैं अपने घर जिंदा वापस लौट कर चला गया तो घर वाले मेरी शादी करेंगे। ये कहकर वो अपने खैमे में किलोला की गर्ज से सो गया। फिर इनके साथियों ने इनको ज़ोहर की नमाज के लिए जगाया। वो जब उठा तो ज़ारो कतार रोने लगा। साथ ही घबरा गए कि इनको नींद की हालत में कोई तकलीफ़ पहुंची है या शदीद बीमार हो गए हैं। इस पर इस नौजवान ने कहा कि मुझे कोई बीमारी लाहक नहीं हुई है, लेकिन मैंने अभी अभी एक ख्वाब देखा है कि एक शख्स मेरे पास आया और मुझसे कहा कि आओ मेरे साथ चलो ताकि मैं तुझे तेरी बीवी ऐना से मुलाकात करा लूँ। ऐना मोटी मोटी आँखों वाली हूर को कहते हैं। चुनाचा वो शख्स मुझे एक साफ़ व शफाफ सफ़ेद मैदान में ले गया। हम वहाँ ऐसे बागीचे में पहुँच गए जिसकी नज़ीर मैंने कभी नहीं देखी। उस बाग में 10 नौजवान लड़कियाँ थीं। मैंने सोचा कि वो मेरी बीवी ऐना भी इन्हीं में होगी। चुनाचा मैंने पूछा कि क्या तुम में ऐना है? उन्होंने कहा वो हमसे आगे है, हम तो उनकी खादमाएँ हैं। इसके बाद मैं अपने साथी के साथ आगे बढ़ा तो एक और बागीचा नज़र आया जो उस पहले से बाग से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत था। इसमें 20 लड़कियां थीं जिनका हुस्न इन पहले वाली लड़कियों से कई दर्जा ज़्यादा था। मैंने सोचा कि शायद इनमें ऐना होगी। मैंने इनसे पूछा क्या तुम में ऐना है? उन्होंने जवाब दिया वो हमसे आगे हैं, हम तो उनकी खादमाएँ हैं। चुनाचा उसके बाद हम दोनों साथ एक गुंबद नुमा सुर्ख याकूत के एक ऐसे महल में पहुँच गए जिसकी रोशनी से आसपास के इलाके रोशन थे। मेरे साथी ने मुझसे कहा इस महल में दाखिल हो जाओ। चुनाचा मैं अंदर दाखिल हुआ। अचानक मैंने एक ऐसी खूबसूरत औरत देखी जिसकी रोशनी से महल की रोशनी मानद पड़ गई थी। मैं वहां बैठ गया और कुछ देर तक मैंने इससे बातें की और उसने मुझसे बातें की कि इतने में मेरे साथी ने मुझसे कहा कि आओ चलो वापस चलते हैं। मैं जब मजबूरन जाने के लिए उठ खड़ा हुआ तो उस हूर ऐना ने मेरी चादर के पल्लों को पकड़कर निहायत खुशगवार अंदाज से कहा कि आज रात आप रोज़ा हमारे यहाँ अफ्तार करें। जब आप हजरात ने मुझे नमाज के लिए जगाया और मैं जाग गया और मुझे ये मालूम हो गया कि वो सारा किस्सा तो एक ख्वाब था, तो इसलिए मैं रोने लगा। रावी का बयान है कि इस किस्से को सुनाए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि मुजाहिदीन ने आवाज़ दी, ऐ अल्लाह ताला के शहसवार और जन्नत की तरफ चल पड़ो। चुनाचा सारे लोग सवार होकर दुश्मन की तरफ चल पड़े और दिन भर दुश्मन से मुकाबला होता रहा। जब शाम का वक्त आ गया और रोज़ा खोलने का ऐलान होने लगा तो उसी वक्त वो नौजवान शहीद हो गया जिसने दिन भर रोज़ा रखा था। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। वीडियो को लाइक भी कर देना। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।